कि बड़ा चीज अगर चेन देख रहे हैं या कोई कान वाला देख रहे हैं 7 ग्राम 8 ग्राम का, तो आप समझो कि इतना रेट भागा है ना कि लाख से ऊपर हमें देना पड़ता है। मैं लाख गलत बोल रही हूँ। चेन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो चेन मैंने 60,000 70,000 में खरीदा था, आज उसी चेन का दाम जो है ना वो 1.25 लाख तक चला गया है। हम भारतीय औरतें जो होती है ना, उनका एक सोना के प्रति अलग ही आकर्षण होता है। आकर्षण ये होता है कि जहां हम सोना देखते हैं ना, हमारे मतलब अंदर से ये खुशी होने लगती है, अच्छा लगने लगता है। सोने की जो चमक होती है ना, वो सब पे एक ऐसा असर छोड़ देती है ना, वो मतलब चाह के भी ना उस चीज को भूल नहीं पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आजकल का सबसे सबसे ट्रेंडिंग जो टॉपिक है वो सोना को लेकर ही है, गोल्ड को लेकर ही है। और अक्सर मेरे पास ये कमेंट आते हैं कि जिस तरह से महंगाई हुई है, जिस तरह से सोना मतलब सोना का रेट जो है इतना आगे भागा है, तो सोना लेना सही रहेगा या फिर हम उन पैसों को कहीं और खर्च करें, कहीं और इन्वेस्ट करें। इस तरह के तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेरे भी माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जो सोना का अभी रेट हुआ है, देखिए सोना, मैंने पहले ही बोला है कि अतीत से ये है ना कि इतिहास गवाह है कि हमेशा सोना का रेट ऊपर ही गया है। बेशक 2,000 4,000 अगर डाउन भी होता है ना, तो फिर वो फिर से छलांग लगा के 8 से 10,000 रुपया बढ़ता ही बढ़ता है, ये होता ही रहा है। लेकिन अभी सबसे जो मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है ना कि सोना हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो ने, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी ना जो मैं अनुभव करती हूँ, और मैं अनुभव करती हूँ और वही चीज मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ कि मैं अगर इस जगह पे रहूं और मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो क्या मुझे सोना लेना है या नहीं लेना है, ये सारी कुछ इस बारे में बात करनी है। लेकिन दोस्तों, साथ के साथ आपको अपने पुराने जमाने के जो होते हैं ना बातें, जैसे कि जो शादी के समय में मिले थे, जो मम्मी ने दिया था, सास ने दिया था, या हम लोगों में तो मुंह दिखाई जो होती है ना, वो उसमें भी इंडियन फैमिली में ये चीज होता है कि लोग जो है रिश्तेदार वगैरह वो मतलब सोना ही देते हैं। आजकल का ट्रेंड अब चेंज हो रहा है क्योंकि सोना जितना महंगा हो गया ना, वो अब मतलब मुश्किल है उस चीज को। लेकिन फिर भी हम लोगों में तो ये सब चीज चला है। तो अब ये जो सोच होती है ना कि हमें उसने दिया है तो हम भी देंगे, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो आभूषण होते हैं ना वो बना के रखते हैं। कुछ कुछ छोटी छोटी ज्वेलरी जो होती है, बेशक वो ज्वेलरी जो है वो 1.5 से 2 ग्राम की होगी, लेकिन वो बना के रख लेते हैं। मैंने भी ऐसा किया है क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके ना मतलब देना लेना करना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब जो समय आ गया है ना, अब हमें क्या सोचना है, क्या करना है, इस पे आज हम विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अंत तक आप रहिएगा। बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होती है ना जो मिस हो जाती है, और मिस हो जाती है तो वो समझ में ही नहीं आती है कि करना क्या है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और ध्यान से देखिए, और मुझे कमेंट कीजिएगा कि इसमें से कौन सा सिचुएशन जो है ना वो आप फेस कर रहे हो। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई चीज कहीं मैं गलत बोल रही हूँ तो आप भी मुझे सुझाव दे सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसे कीजिए। तो ये भी चीजें मुझे अच्छी लगती है, और मेरे जो व्यूअर हैं, मेरी जो बहनें, वो मुझे बताती भी हैं, जिस चीज को मैं फॉलो करती हूँ। फॉलो करने से मुझे भी फायदा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज कि सोना की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम चांदी को क्यों भूल रहे हैं? चांदी को क्यों भूल रहे हैं? चांदी ने भी तो इस साल बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और चांदी जो है वो सोना से भी आगे भागा है। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि पहले जो था ना, मतलब आज से 5 साल 7 साल पहले की बात कह रही हूँ मैं, कि चांदी को कोई उतना नहीं पूछता था। हालांकि चांदी के बिछुए, चांदी का पायल, या फिर अगर बच्चे होते हैं तो उनको बेरा देना, उनको कमरधन्नी देना, उनको कुछ कुछ सामान देना, ये चांदी के होते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से दाम भागा है ना, तो सोना छोड़िए, चांदी भी लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना चांदी लेना या सोना लेना आजकल बहुत बहुत दिक्कत हो गया है। दिक्कत ये हो गया है कि जिस तरह से भाव बढ़ा है, और 1 ग्राम 1.5 ग्राम इसमें तो मतलब आप समझिए कि बहुत हल्की चीज आती है। लेकिन अगर हम किसी भी बड़े चीज को देखते हैं, जैसे कि बड़ा चीज अगर चेन देख रहे हैं या कोई कान वाला देख रहे हैं 7 ग्राम 8 ग्राम का, तो आप समझो कि इतना रेट भागा है ना कि लाख से ऊपर हमें देना पड़ता है। मैं लाख गलत बोल रही हूँ। चेन जो है वो मैं आपको बता
बता रही हूँ कि जो चेन मैंने 60,000 70,000 में खरीदा था, आज उसी चेन का दाम जो है ना वो 1.25 लाख तक चला गया है। आप आजमाइए कि कितना रेट भागा है। कहना यहाँ पे ये है कि जो भी आपके पास गहने हैं, जो भी आपके पास ज्वेलरी है, जो भी आपके पास सिक्के हैं, कॉइन है, ईंट है, जो भी है ना, उस चीज को प्लीज 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 संभाल के रखिए। संभाल के रखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जैसे एक कान वाला पहने और उसका एक जो है वो गुम हो गया। हुआ होगा, आप लोग के साथ भी हुआ होगा। तो गुम हो गया, उस समय हमें उतनी फील नहीं होती थी कि अरे गुम हो गया तो कोई बात नहीं, चलो दूसरा बनवा लेते हैं या दूसरा खरीद लेते हैं। आज वो एक कान वाले की हालत खराब है। अब कान वाला मैं बड़े नहीं बोल रही हूँ, मैं ऊपर की तरफ बोल रही हूँ कि ऊपर में जो छोटे छोटे हम जैसे कि बाली जैसा पहनते हैं ना, जो सेकंड थर्ड ऐसे करके बहुत लोग रखते हैं। आप सोचो कि 1 ग्राम का, 1 ग्राम से कम ही का 8,000 रुपए में अभी हाल ही में मतलब कि ऊपर का कान वाला मैंने खरीदा 8,000 रुपए में। और हाल वो वेट आप समझ जाइए कि वो वेट भी नहीं हो रहा है कुछ भी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि क्या लेना है, क्या करना है इतने छोटी छोटी चीजों का। जब मुझे याद है कि जब शादी हुई थी, या शादी मैं अभी 5 साल 6 साल पहले की ही बात कह रही हूँ कि 5 साल 6 साल पहले भी जब मैंने सोना देखा था और जब हम हल्की हल्की चीजें देखते थे ना, तो मैं लगता था कि नहीं, ये मतलब कोई काम की चीज नहीं है, थोड़ी कम से कम तो होनी चाहिए। कम से कम रिंग मैंने सोच रखा था कि 3 ग्राम से कम का रिंग तो सही नहीं होता है। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है दोस्तों कि 1.5 ग्राम 2 ग्राम का जो रिंग होता है ना, वो भी लेना मुश्किल हो गया है। और जैसे मैंने आप लोग को बताया ना कि जैसे हम लोगों में शादियों में जैसे सोना वोना देने का होता है, सोना तो छोड़ो, अब तो चांदी देना भी मुश्किल हो गया है। चांदी जिस तरह से महंगाई भाग रही है और उस तरह से अगर हम खरीदने जाएंगे तो मुझे लगता है उससे ज्यादा अच्छा है कि 11,000 रुपए या 5,000 रुपए या 2,500 2100 रुपए, जैसे मतलब जो जो हम लोगों में चलता है उतना रुपए देकर ही नक्की हो जाए। ये चीज होता है ना, क्योंकि अब बस की बात हो नहीं रही है दोस्तों। तो मेरा मतलब मेन जो मोटो है इस वीडियो को बनाने का ना, ये वीडियो का यही है कि जो भी आपके पास है, जो कुछ भी आपके पास रखा हुआ है, आपकी माँ ने, आपकी सास ने, आपकी नानी ने, जिसने दे रखा है ना, उस चीजों का ध्यान रखिए। ध्यान रखिए। और देखिए मेरे पास एक कमेंट आया था ना कि दीदी आप कहते हो कि एक्सचेंज ना करें डिजाइन को, और मतलब डिजाइन पुराने डिजाइन ही रखे, नए डिजाइन पहनने का मन है तो क्या करें। देखिए उनकी बात जो है ना, मैं बहुत बहुत सहमत हुई उनकी बातों से, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ ना कि अगर आप चेंज कराने के लिए अपना कोई भी सामान लेके जाते हैं ना, तो उसमें आपको घाटा ही होगा। घाटा इसलिए होगा कि कभी भी आप देखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास जो चीज जितने वेट का है, आप उतना ही वेट का सामान ले रहे हो, अगर उसको रिटर्न करके ना, उसको एक्सचेंज करके, फिर भी आपको कुछ ना कुछ पैसा भरना ही होगा। थोड़ा सा आप मतलब इसको ना मतलब कैलकुलेशन कीजिएगा और आप देखिएगा। देखिए बहुत बात चीज ऐसी होती है जो घर में बोलना बहुत आसान होता है, अरे हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, वहां जाके फेस करो, फिर पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और मैं कह ही रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता था ना कि जैसे कि अब मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ ना, कि जब मैं मतलब कॉलेज में थी और उस समय मुझे याद है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, उस समय सोना का रेट जो है ना वो ऐसे ही चल रहा था 6,000 8,000 रुपये 10 ग्राम। आप सोचो मैं 2003 2002 की बात कर रही हूँ। तो 8,000 10,000 का, 10,000 भी नहीं था, 8,000 या 6,000 का 10 ग्राम मिल रहा था उस समय। उस समय 100 रुपए भी बहुत मुश्किल होते थे, कहाँ से 100 रुपए आएंगे। लेकिन ना जैसे एक नोजपिन के बारे में बताती हूँ कि नोजपिन जाके चेंज कर करके मेरे मतलब एक जान पहचान में थे, उनको चेंज करने की आदत थी, वो चेंज करती थी। लेकिन हर बार वो कुछ दिन जैसे पहन के 1 महीना 1.5 महीना के बाद उन बोर हो जाती थी उस डिजाइन से, तो वो जाके चेंज करती थी। लेकिन जब जब वो जाके उस नोजपिन को चेंज करती थी ना, उन्हें कुछ ना कुछ 100 150 120 180 ऐसे करके रुपया देना पड़ता था। उन्हें बहुत अच्छा लगता था, वो लेकर आती थी, वो पहनती थी, मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन वो कभी भी ये चीज कैलकुलेट नहीं करती थी कि उनको साथ के साथ पैसा भी देना पड़ रहा है। और मैंने कहा है ना कि ये एक कहावत है, लेकिन ये कहावत सच है कि किसी भी सोने की चीज को अगर आप सुनार के पास लेके जाते हैं ना, एक बार दो बार तीसरी बार में एक्सचेंज करते करते वो पूरा पूरा उसी का हो जाता है। क्योंकि देखिए उसके आकार, उसका वेट जो है ना वो कम 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 होता ही जाएगा आपका। आप कहीं ना कहीं से ठगे जा ही रहे हो। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो चीजें हैं ना उस चीज को ध्यान से रखिए। देखिए सोना जो होता है ना वो एक तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। मैं यहाँ पे फिजिकल गोल्ड की ही बात कर रही हूँ।
एक तरह का ना इन्वेस्टमेंट ही होता है। हम क्या करते हैं, हम जैसे अपने जो भी हमारे बच्चे हैं, मतलब एक होता है ना कि पुश्तों से चली आ रही है, ये उसने दिया उसको, उसके बच्चों को उसने दिया, उसके बच्चों को इसने दिया, ये चीज होता है ना सोना में। वही चीज करना है आपको भी। आपको अगर ज्यादा मतलब हो रही है इच्छा कि नहीं हमें चेंज करके हमें पहनना है करना है, तो आजकल 1 ग्राम वाली ज्वेलरी चली है ना, उसको भी आप आजमा सकते हैं। पता नहीं चलता है। हाँ, जो मतलब पारखी नजर वाले हैं, उनको पता चली जाता है, लेकिन क्या जरूरत है दिखाने का। दिखाने के चक्कर में ना हम अपना सर्वस्व बर्बाद कर देते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे बारे में वो बोल रहा है, हमारे बारे में मतलब हम अगर पहन के जाएंगे समाज में तो लोग हमें पूछेंगे। कोई नहीं लोग पूछेंगे, किसी को इतना टाइम नहीं है। आप अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बनाने का मेरा एकमात्र मकसद यही है कि अगर आपके पास पैसे होते हैं और आपको लगता है कि नहीं इससे सोना बहुत कम, बहुत छोटा सा सामान आ जाएगा, मत कीजिए उसको इन्वेस्टमेंट सोना में। देखिए क्या होता है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। सोना का भाव नीचे गिरेगा तो अच्छी बात है, नहीं ऊपर जाएगा तो जो हमारे पास है वो तो है ही ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।